हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग ड्रीम। आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग करने जा रहे हैं। इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाऊंगी कि कटिंग हमें किस तरह से करना है ताकि हमारी प्रिंसेस कट की कटिंग एकदम अच्छी तरह से आए, कहीं से भी हमारा पॉइंट ना बने। इसके लिए मैंने मेरी बॉडी का मेजरमेंट एक नोट में लिख लिया। मैं आपको इसका मेजरमेंट लिखा हुआ दिखा देती। ये देखिए, इसकी लेंथ आ रही है 15 इंच, इसकी चेस्ट आ रही है 30, इसकी वेस्ट आ रही है 34, इसका शोल्डर 16 आ रहा है, इसका फ्रंट नेक आ रहा है 6 मिलाकर 50, बैक नेक आ रहा है 10, टक्स पॉइंट आ रहा है इसका, हमारा जो टक्स होता है वो टक्स पॉइंट आ रहा है 10 इंच, स्लीव हमारी आ रही है 10 मिलाकर 50 पॉइंट, हमारी मोरी आ रही है 11 मिलाकर 50 पॉइंट, आर्मोल हमारा आर्मोल टक्स आ रहा है 1.5 इंच, हमारा आर्मोल आ रहा है 7 इंच। अब हम इसकी कटिंग दिखा देते हैं आपको ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए कि हमें इसका मेजरमेंट हमारे कप फैब्रिक में किस तरह से करना है। अगर आपको बॉडी मेजरमेंट नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको इसका वीडियो डाल दूंगी। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम इसकी कटिंग करेंगे तो सबसे पहले हमें इसकी लेंथ रख लेनी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें इसकी लेंथ कितनी रखनी है, हमारी 15 आ रही है तो यहाँ पर हम 16 रखेंगे क्योंकि दोनों तरफ हमारा सिलाई में जाएगा इसलिए। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर पहले हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर हम आधा इंच रख कर यहाँ पर इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से, क्योंकि हमारा फ्रंट पार्ट में जो हुक आएगी उसमें हमारा सिलाई में जाएगा इसलिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 3.25 इंच पर निशान करेंगे हमारा नेक का। और यहाँ पर देखिए, अगर आप जितना चाहे कम ज़्यादा डीप रख सकते हैं। मेरे एक कस्टमर का है तो वो बहुत डीप नहीं जा रहा है इसलिए मैं यहाँ पर 6.25 इंच रख रही हूँ। यहाँ पर मैं 6.25 इंच पर निशान कर इस तरह से बॉक्स बना लेंगे और यहाँ से हल्का सा राउंड शेप ले लेंगे। अब यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर हम इसकी शोल्डर कितनी रखने वाले, 3.5 इंच हम शोल्डर रखेंगे इस तरह से। हमारा डीप होएगा तो यहाँ पर हमें 3.5, 3.25 या 3 अपनी बॉडी के हिसाब से शोल्डर रख लेनी है। वो मैं आपको बॉडी मेजरमेंट का वीडियो डालूंगी, उसमें दिखा दूंगी। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम हमारा आर्मोल शेप लेंगे 7 इंच। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम एक इंच पर इस तरह से देखिए निशान करेंगे और इसको इसके साथ मिला लेंगे। यह हमारा कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 0.25 इंच पर निशान करेंगे, यहाँ पर हम 2.5 इंच पर निशान करेंगे, यहाँ पर भी हम 2.5 इंच पर निशान करेंगे। अब यहाँ से हल्का सा इस तरह से राउंड शेप ले लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने राउंड शेप ले लिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जितना हमारा वेस्ट आती है उसका चौथा भाग हमें रखना है। तो यहाँ पर हमने पहले आपको बॉडी मेजरमेंट में दिखा दिया था। यहाँ पर देखिए, जितने हमारी चेस्ट होती है उसका चौथा भाग रखना है, प्लस हमें जितना हमारी प्लेट्स के लिए चाहिए उतना हम इसमें लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं 12.5 रखूंगी इस तरह से। देखिए, तो यहाँ पर हम 12.5 पर इस तरह से निशान कर लेंगे। सेम नीचे भी हमें इसी तरह से करना है। हमारी वेस्ट जितनी आती है उसका चौथा भाग रख कर, यहाँ पर हमारी वेस्ट आती है 34, 34 का चौथा होता है 8.5, 8.5 रख कर, प्लस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 3 इंच हमारी यहाँ पर जो हमारा टक्स आएगा इसके लिए रखेंगे इस तरह से। और 2.5 इंच यहाँ पर देखिए, 2.5 इंच हम यहाँ पर हमारी प्लीट्स के लिए रखेंगे इस तरह से। यहाँ से इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमने शोल्डर टू, यहाँ से लेंगे हम हमारा शोल्डर से जहाँ पर हमारा टक्स पॉइंट आ रहा है, यहाँ पर हम टक्स पॉइंट हमारा 10 इंच आ रहा है तो यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे। अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ पर हम कितना रखेंगे, तो यहाँ से हम नाप लेंगे हमारा टक्स टू टक्स हमारा जितना आता है उतना हम रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमारा 7.25 आ रहा है तो 7.25 का हम इस तरह से आधा कर लेंगे। देखिए, इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा
4 में 2 कम इतना आ रहा है, तो यहाँ पर हम इस तरह से निशान करेंगे। देखिए इस तरह से। अब इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम 1 इंच पर निशान करेंगे। तो यहाँ से भी हम नाप लेंगे। तो जितना हमारा टक्स टू टक्स आता है उतना हमारा नीचे नहीं, उतना नीचे हमारा कम आता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको नाप लेते हैं। तो हम यहाँ पर से और यहाँ पर से, तो यहाँ पर हमारा कितना, यहाँ से जहाँ पर हमारा टक्स पॉइंट आ रहा है वहाँ इसको इस तरह से पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इस तरह से पहले हमने इसको मिला लिया। अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक हम पहले 3 इंच पर एक निशान करेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ 3 इंच पर निशान किया। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ कितना हमारा, जितना हमारा आधा हो रहा है वहाँ पर हम एक निशान करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आधा कितना हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा आधा देखिए 1.5 इंच में 1 पॉइंट कम इतना हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर तो हमने इस तरह से कर लिया है। अब यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। अब यहाँ से यहाँ तक भी पहले हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पर हम आधा इंच पर एक निशान करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इस तरह से टू इस तरह से 2 पॉइंट पर ही निशान करेंगे। अब इसका शेप ले लेंगे। तो यहाँ से इसका शेप हमें कुछ इस तरह से लेना है। देखिए ताकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा कितनी बार क्या होता है, यहाँ पर हमारा कुछ पॉइंट बन जाता है। हर बार तो नहीं बनता, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है। तो यहाँ से हमें खास याद रखना है, ध्यान देना है। यहाँ पर अगर हमारा पॉइंट बने, हम इस तरह से कटिंग करें, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट कभी नहीं बनेगा। अब खास ध्यान देना है इस बात को। देखिए अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर पहले हम 1 इंच पर निशान करेंगे इस तरह से। यहाँ पर हमने 3 रखा, तो यहाँ पर हम 1 इंच पर निशान कर लिया इस तरह से। अब उस निशान को यहाँ से देखिए, उस निशान को हमें इस तरह से इसके साथ मिला लेना है। अब इस तरफ भी हमारा सेम आधा इंच इसी तरह से कम हो जाएगा। देखिए, और इस पॉइंट को क्या करना है, हमें इस तरह से कर लेना है। देखिए तो यहाँ पर हमारा कम हो गया, तो यहाँ पर हमने बहुत ज्यादा कम कर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा 1.25 इंच कम हो गया। तो अभी क्या होगा, यहाँ पर हमारा कम हो गया, तो यहाँ पर हमारा, कई बार क्या होता है, यहाँ हम कम कर लेते हैं इस तरह से। देखिए तो यहाँ पर हमारा खिंचाव आता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर हमारा खिंचाव नहीं आता है। हम इस तरह से कटिंग करें तो हमारी फिटिंग और फिनिशिंग दोनों ही अच्छी तरह से आएगी। यहाँ से यहाँ पर हमने 1.25 इंच पर निशान किया, वहां से इसको इसके साथ मिला लिया। अब हमें करना क्या है, तो यहाँ पर हमारा नाप लेंगे हमारा कितना आ रहा है। तो यहाँ से हम इतना, ये देखिए इस तरह से ज्यादा ले लेंगे, क्योंकि इसको तो हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे तो ये कम हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करें, तो यहाँ हमने इस तरह से 1.25 इंच पर एक मार्किंग कर ली है इस तरह से। देखिए अब यहाँ पर देखिए, तो इनको मिलाना है। तो इनको हम किस तरह से मिलाए, तो यहाँ पर हमने जो मार्किंग किया है, अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमने 1.25 किया, तो यहाँ पर भी हम 1.25 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर कर इसको इस पॉइंट के साथ मिलाना है हमें। तो ये देखिए, इस पॉइंट के साथ हमें इसको किस तरह से मिलाना, इस तरह से। ये देखिए इस तरह से मिला लेना है। यहाँ से अब हमें नाप लेना है। ये देखिए इस तरह से आपको नाप लेकर देख लेना है कि हमारा कितना आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमारा 11 आ रहा है। अब हम दूसरा नाप यहाँ से लेंगे। देखिए यहाँ से, तो यहाँ से हम दूसरा नाप इस तरह से ले लेंगे। देखिए तो जहां तक हमारा 11 आता है, यहाँ तक आया, तो यहाँ पर हम एक मार्किंग कर लेंगे। देखिए
अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हम 1 इंच का मार्किंग कर कर यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए ये हमारा कटिंग में चला जाएगा। ये देखिए जहां जहां हमें कट में चला जाना देना है वहां पर हम इस तरह से ये कर लेंगे ताकि हमें ख्याल रहे कि हमें कहां तक कटिंग करना है। और यहाँ पर हमें कटिंग नहीं करना है, हमें यहाँ करना है कटिंग। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब इसे हम इस तरह से कर कर यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। अब ये देखिए अगर हम इस तरह से इसको लगाएंगे, देखिए इस तरह से, तो क्या होएगा, यहाँ पर हमारा पॉइंट बनेगा। तो यहाँ पर हमें इस पॉइंट को कट कर लेना है, एकदम राउंड शेप ले लेना है इस तरह से। ये देखिए अगर हम इस तरह से इसको स्टिच करेंगे तो इसकी फिनिशिंग और फिटिंग दोनों ही अच्छी आएगी और ये पहनने में एकदम कंफर्टेबल होएगा हमको। इसको हम इस तरह से रख कर बैक पार्ट की मार्किंग कर लेंगे। देखिए अब इसे निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए पीछे का नेक हम सिर्फ 1.5 इंच ही रखेंगे, इस तरह से मार्किंग कर लिया, और 3.5 इंच हम हमारा शोल्डर रखेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हमारी नेक की लेंथ कितनी आ रही, तो 10 इंच पर हम इस तरह से मार्किंग करेंगे, और यहाँ पर भी हम 2.5 इंच रखेंगे और इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। देखिए अब यहाँ पर देखिए हमारा आर्मोल शेप हम 7 इंच रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पर भी हम इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हम इस तरह से 1 इंच डाउन जाएंगे और इसको नेक के साथ हम इस तरह से मिला लेंगे इस तरह से। ये हमारा कटिंग में चला जाएगा इस तरह से। और यहाँ पर नेक में देखिए तो नेक में हम हल्का सा राउंड शेप ले लेंगे। इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हम 1 इंच पर एक मार्किंग करेंगे इस तरह से। यहाँ पर हमें हमारा आर्मोल शेप बाहर की साइड से ही लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हम कितना रखेंगे, तो यहाँ पर हमारा 12.5 रखने वाले हम यहाँ पर इस तरह से। तो नीचे हमें कितना रखना है, तो नीचे हमें 11 रखना है इस तरह से, प्लस 1 इंच हम यहाँ पर ज्यादा लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा टक्स पॉइंट आएगा इसलिए। अब यहाँ पर इस तरह से लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। देखिए हमारा पीछे का टक्स पॉइंट कहाँ आता है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 इंच पर हमारा 1 इंच का इस तरह से टक्स आएगा। ये देखिए इस तरह से, ये हमारा बैक नेक है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जहाँ पर हमारा टक्स पॉइंट आ रहा है वहां तक हम इस तरह से कट लगा लेंगे। और नीचे की तरफ देखिए, तो नीचे की तरफ क्या होता है, यहाँ पर हमारी बैक साइड देखिए इस तरह से स्ट्रेटी होती है, इसलिए हम यहाँ पर 1 इंच कम रखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा 15.5 आ रहा है, हमारे सिर्फ 15 ही चाहिए होएगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम इस तरह से रख कर ये देखिए इस तरह से कर लेंगे। आपको खोल के भी दिखा देती हूँ। पीछे से हमें कभी स्ट्रेट नहीं रखना है। देखिए, अगर हम इस तरह से स्टिच करेंगे तो ब्लाउज की स्टिचिंग और फिनिशिंग दोनों ही अच्छी आएगी। अब हमारा बैक नेक भी कटिंग हो गया है। अब हम स्लीव्स कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, स्लीव्स के लिए हमें इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। देखिए इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे ये हम। और यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर हमें 9 इंच चाहिए होएगा, तो यहाँ पर हम 9 इंच पर इस तरह से, यहाँ पर जो हमारा फैब्रिक कम हो रहा है वह बाद में हम यहाँ पर देखिए लगा लेंगे फैब्रिक। अब सबसे पहले हमारी स्लीव्स की लेंथ कितनी आ रही थी, तो यहाँ पर देखिए हमारी स्लीव्स की लेंथ आ रही थी 10.5। तो यहाँ पर हम 11 रखेंगे क्योंकि दोनों तरफ हमारा सिलाई में जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम 11 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। हमारी मोरी कितनी आ रही थी, तो हमारी मोरी मैंने आपको दिखाया था 11.5 आ रही थी, तो यहाँ पर हम 11.5 का आधा कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें 11.5 का आधा कर देख लेना। तो यहाँ पर हमारी कितनी आ रही, तो हमें 6 में 2 कम इतनी आ रही। तो यहाँ पर हम इस तरह से देखिए, अब यहाँ पर देखिए तो 2 इंच हमारा यहाँ पर प्लीट्स के लिए हम ज्यादा लेंगे। तो हमें कुल मोरी कितनी लेनी है, यहाँ 8 इंच लेनी है। तो इस तरह से 8 इंच पर मार्किंग कर लिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 3 इंच पर और एक मार्किंग करेंगे और उस मार्किंग को यहाँ पर देखिए 8 इंच तक एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से मार्क बना लेंगे। अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ से हम स्लीव का ये देखिए शेप ले लेते हैं। वो शेप हमें कहाँ तक लेना है, तो यहाँ तक इस तरह से। अगर आपको नहीं आता है स्लेप शेप लेना तो इसका फरमे से ले लेना। ये देखिए, ये हम अंदर के आकार ले रहे, वो आपको किस तरह से लेना है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें 3 इंच के बाद ही ये शेप अंदर वाला शेप लेना है। ये हमारा फ्रंट वाला शेप है, ये हमारा बैक वाला है। तो उस शेप को हम यहाँ से ही लेंगे और 8 इंच पर यहाँ पर इस तरह से स्टॉप कर लेंगे और यहाँ से इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमारा फैब्रिक कम हो रहा है, तो यहाँ से हम इस तरह से दूसरा फैब्रिक लगा लेंगे। स्लीव्स की कटिंग भी हमारी हो गई और अंदर वाली कटिंग हम स्टिच करते वक्त कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको सारे जो मैंने कटिंग की है उन सब का इस मेन फैब्रिक में कटिंग कर लेते हैं और मैं आपको दिखा देती हूँ स्टिच करते वक्त आपको क्या क्या ध्यान रखना है। ये देखिए फ्रेंड, हमें इस तरह से हमारा ब्लाउज कटिंग किया हुआ है और इसकी फिटिंग एकदम अच्छी तरह से आएगी, 100% आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और अगर आपको इसकी स्टिचिंग नहीं आती है तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी डाल दूंगी। थैंक यू।